व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 104 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग युवा के एक घर पे रुके हुए हैं रात को बिताने के लिए। हम लोग उसब को देखते हैं। जो उसब है वो कहता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। और ये कहने के बाद वो सो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो तकिए से उसब को मारता है और कहता है कि तू पूरा दिन सोता रहा, एक भी काम नहीं किया और तू कह रहा है कि तूने बहुत ज़्यादा काम किया है। हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो तकिया लेके जोरो को दे मारता है। जो जोरो है वो कहता है कि अब तूने ये कर दिया, अब तेरे को कौन बचाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो एक और तकिया मारता है जो जाके चौपर को लगता है और चौपर को कहता है कि तूने सबसे ज़्यादा आलसी बना दिखाया आज। तो हम लोग चौपर को देखते हैं, वो उसब के पास आ जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तो मैं क्या करूँ, अगर मुझसे गर्मी सहन नहीं होता है तो। हम लोग देखते हैं कि उतने में जो वीवी है वो कहती है कि सांजी ये जो बेड है वो तो मेरा है। जो सांजी है वो कहता है कि हाँ वीवी चैन, मेरे को पता है कि ये तुम्हारा बेड है, लेकिन मुझे लगा कि इतने दिनों से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम बहुत ज़्यादा डर गए होगे और रात में अकेले सोने में डर लग रहा होगा। चलो बेड को शेयर करते हैं, हम दोनों साथ में सोएंगे। हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो एक तकिए से दे मारता है सांजी को और कहता है कि तू क्या कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है उसका भी मूड खराब हो जाता है, वो भी उन लोगों को तकिए से मारता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग फाइट करते रहते हैं। जो नामी है उसको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो उठती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, रात हो गया है, तुम लोग सो जाओ। उतने में ही देखते हैं कि एक तकिया आके नामी के मुंह पे लगता है। जो नामी है वो भी उस तकिए को फोड़ती है नीचे की तरफ और हम लोग देखते हैं कि वो तकिया जाके वीवी को लगती है। लेकिन इतने बुरे टाइम पे भी जो स्ट्रॉ हैट है वो लोग मजा करना नहीं भूलते, वो लोग ऐसे ही फाइट करते रहते हैं बच्चों की तरह। और ये देखने के बाद वीवी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग ओल्ड मैन तोतो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बाहर अभी भी खुदाई करे जा रहा है पानी के लिए। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी भी बैठा हुआ है और वो कहता है कि ओल्ड मैन अभी भी एक बूंद पानी भी नहीं निकला, क्या यहाँ पर सच में पानी है? मेरा गला तो बिना पानी के सूख के ही मर गया, तुम ऐसे जगह पे रहते क्यों हो? जो तोतो है वो कहता है कि किंग ने मुझे ये जगह दिया था एक बहुत ही बढ़िया शहर बनाने के लिए। मैं किंग के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर ओशन है और यहाँ पर खोदने के बाद मुझे पानी मिलेगा। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है चलो खुदाई करते हैं। हम लोग देखते हैं कि दूसरी जगह पे लूफी अपने हाथ से ही खुदाई कर रहा है। लूफी जहाँ पर खुदाई कर रहा है वहाँ पर का जो मिट्टी है वो जाके उस ओल्ड मैन के खुदाई किए गड्ढे पे गिरता है। तो जो ओल्ड मैन उससे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तू गड्ढे को फिलअप करने की कोशिश कर रहा है? जो लूफी है वो कैजुअली कहता है कि नहीं, मैं तो गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि लेकिन जो तू गड्ढा खोद रहा है उससे जो मिट्टी निकल रहा है वो जाके मेरे गड्ढे को फिलअप करता है। हम लोग देखते हैं कि ये सुनने के बाद जो लूफी है वो प्रोसेस करता है और उसके बाद कहता है कि ओ इसका मतलब तुम्हारा गड्ढा एक मिस्ट्री गड्ढा है। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि नहीं ये कोई मिस्ट्री गड्ढा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो गड्ढा खोदते ही रहता है और उसके बाद बहुत देर हो जाता है। 3-4 घंटे के बाद का एक सीन दिखाया जाता है। जो तोतो है वो कहता है कि मेरे को तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा गड्ढा खोदने का। तो उसके बाद जो तोतो है वो लूफी के गड्ढे को चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि लूफी ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया। तो वो कहता है कि इसने इतने कम टाइम में इतने बड़ा गड्ढा कैसे खोद लिया, उसके पास तो कोई वेपन भी नहीं था। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और उसी गड्ढे के अंदर वो सो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो तोतो है वो उसे उठा के ले जाके घर में सुला जाता है और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रेनबेस टाउन पे बारोकुआर के सारे ऑफिशियल एजेंट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं मिस्टर जीरो के कमांड पे और हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत देर तक वेट करते हैं और उसके बाद वहाँ धीरे धीरे से मिस ऑल संडे आती है। और जो मिस ऑल संडे है वो यहाँ पर बारोकुआर के सारे ऑफिशियल एजेंट को वेलकम जनाती है और कहती है कि रेनबेस टाउन पे आप सब लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो मिस ऑल संडे को कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस ऑल संडे वो कहती है कि सब कुछ बोलने से पहले मैं
तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि आज तक हमारे बॉस को तुम लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा था। मैंने बस हमारे बॉस के साथ काम किया है और मुझे पता है कि हमारा बॉस कौन है। अभी टाइम आ गया है हमारे बॉस को इंट्रोड्यूस करने का। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो बॉस है क्रोकोडाइल, वो उन लोगों के सामने आता है। और क्रोकोडाइल वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी, इसे देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे बारोक वार्क के ऑफिशियल एजेंट है सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम लोग एक पायरेट के अंदर काम करते थे। कुछ बंदे कहते हैं कि ये तो 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो क्रोकोडाइल को उन लोगों का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग डिससेटिस्फाइड हो, क्या मुझे पसंद नहीं तुम लोग। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे ऑफिशियल एजेंट है सब लोग डर जाते। तो उसके बाद हम लोग मिस डबल फिंगर को देखते हैं। वो कहती है कि नहीं, हम लोग डिससेटिस्फाइड नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा एक बिग शॉट 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी यहाँ पर क्या कर रहा है और ऐसे कंपनी का बॉस क्यों बनना चाहता है। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि ठीक है, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। ये जो हमारा नेक्स्ट मिशन होगा ऑपरेशन यूथोपिया, ये हमारा लास्ट मिशन होगा और उसके बाद बारोक वार्क के एक भी ऑफिशियल को काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना तो चाहिए पैसा ना तो चाहिए सोशल स्टेटस, मुझे चाहिए तो मिलिट्री पावर। तो सब लोग कहते हैं मिलिट्री पावर। और उसके बाद जो मिस्टर जीरो मतलब क्रोकोडाइल है वो उन लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करता है बारोक वार्क क्या है, बारोक वार्क किस लिए काम कर रहा है, उन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एपिसोड में सब कुछ डिटेल में रिवील नहीं किया गया है तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और ये सब एक्सप्लेन करने के बाद वहाँ पर जो ऑफिशियल है सब लोग कहते हैं कि अब हम लोगों को समझ में आ रहा है आप लोग हमें ऐसे छोटे छोटे मिशन क्यों देते थे, इन्फीरियर मिशन क्यों देते थे, क्योंकि ये सारे के सारे मिशन एक दूसरे से कनेक्टेड है और सारे के सारे मिशन एक साथ हमारा जो बड़ा मिशन है यूथोपिया मिशन है ऑपरेशन, उससे कनेक्टेड। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस कंट्री में ऐसा कुछ लेजेंडरी है और हम लोग इस कंट्री को भी चुराने वाले हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो सब लोगों को एक एक कागज़ की पर्चियाँ देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों का लास्ट मिशन लिखा हुआ है। और ये पर्ची पढ़ने के बाद सब लोग जला देते हैं। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि सब लोगों को अपना अपना मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, यही बारोक वार्क का आखिरी मिशन है और इसे कंप्लीट करने के बाद तुम लोगों को बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा और यहाँ पर कोई भी फेलियर का चांस नहीं। अगर तुम अपने मिशन में फेल हो गए तो तुम मर जाओगे। और उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि हम लोग कल दोपहर से हमारा ऑपरेशन यूथोपिया स्टार्ट करेंगे और एक ही रात के अंदर हम लोग हमारा मिशन को कंप्लीट कर देंगे और ये जो पूरा का पूरा एलिवेस्टर है वो हमारे हवाले हो जाएगा। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो रिबल आर्मी है उसके साथ रॉयल आर्मी का फाइट किसी भी तरीके से ना रुके और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर 3 को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर बारोक वार्क का मीटिंग हो रहा है वहाँ पर मिस्टर 3 आ जाता है और मिस्टर 3 को देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि तू यहाँ पर कैसे आ गया। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 2 है वो उसे मारने जाने वाला था, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो रोक देता है और कहता है कि मारने की ज़रूरत नहीं। जो मिस्टर 3 है वो सबसे पहले सब लोगों से अपोलोजाइज करता है और उसके बाद क्रोकोडाइल के पास आता है और कहता है कि मैंने बस एक गलती किया, मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आपने भेज दिया मिस्टर 2 को मुझे मारने के लिए। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि मिशन कंप्लीट नहीं किया, क्या बता रहा है तू। तो जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि मैंने गलती से स्ट्रॉ हैट, पायरेट और प्रिंसेस बीबी को भागने दिया, लेकिन मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 3 है वो अपना बात ख़त्म भी नहीं कर पाता। जो क्रोकोडाइल है उसे आ जाता है गुस्सा और कहता है तूने स्ट्रॉ हैट के लोगों को नहीं मारा, तूने प्रिंसेस बीबी को भी नहीं मारा, तू क्या बोल रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 3 है वो और भी ज़्यादा फंस जाता है, क्योंकि मिस्टर 3 को नहीं पता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्रोकोडाइल के साथ सांजी ने बात किया था। सांजी ने कहा था कि मैंने सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट को मार दिया है और मैंने प्रिंसेस बीबी को भी टपका दिया है। लेकिन अभी क्रोकोडाइल को पता चलता है कि ये स्ट्रॉ हैट के एक बंदे ने उन लोगों के साथ प्रैंक किया है और ये सुनने के बाद उसका दिमाग और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो कहता है कि तूने एक दो बंदों को तो मारा ही होगा ना। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने एक को भी नहीं मारा। तो क्रोकोडाइल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको मारने ही जाने वाला होता है। जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि नहीं, पहले उसको एक्सप्लेन करने दो जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो लोग कैसे है। तो वो कुछ पिक्चर दिखाता है और ये देखने के बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि अरे मैं तो इन लोगों से मिला था, मैं आते वक्त इन लोगों से मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यही प्रिंसेस बीबी है और यही स्ट्रॉ हैट पायरेट है, वरना मैं कब का उन लोगों को टपका देता। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि इसका मतलब जो स्ट्रॉ हैट क्रू है उन लोगों को पता है मेरा आइडेंटिटी क्या है और मुझे लगता है कि जो प्रिंसेस बीबी है वो ऑलरेडी एलिवेस्टर पे आ चुका है। और उसके बाद वो मिस्टर 2 को ऑर्डर देता है जाओ जाके कुछ तस्वीर खींचो, अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको चेंज करके तस्वीर खींचो और सारे के सारे बिलियंस जो है, जो मतलब उन लोगों का जो सिपाही है उन लोगों के पास ये तस्वीर भेज दो कि किसी भी हालत में प्रिंसेस बीबी को कोजा से मिलने नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद हम लोग मिस्टर 3 को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो फिर से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो। हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उसे हद से
ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तूने तूने मेरे इतने सालों के प्लान पे पानी फेर दिया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को चांस दूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो उसके डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और उसको सोख लेता है। उसके बॉडी में जो पानी था, जो खून था, वही ख़त्म हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि देखो एक ही सेकेंड में वो कॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। जो मिस्टर थ्री है वो कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ऐसा करके चिल्ला रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो एक स्विच दबाता है और वो फ्लोर के नीचे वाले एक फ्लोर पे आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पानी के साथ साथ एक क्रोकोडाइल भी आ जाता है, असली का क्रोकोडाइल मिस्टर थ्री को खाने के लिए, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग युवा से अपने डेस्टिनेशन पे फिर से जा रहे हैं। तोतो को सब लोग गुड बाय करते हैं और जो तोतो है वो विवी को भी गुड बाय करता है, बाकी के लोगों को भी गुड बाय करता है और लूफी को एक छोटा सा प्रेजेंट देता है। वो कहता है कि रात को जब तू सो गया था, तूने जहाँ पर गड्ढा खोदा था वहाँ पर मैंने थोड़ा सा और भी गड्ढा खोदा और उसके बाद मुझे पानी मिल गया। मुझे ज़्यादा पानी तो नहीं मिला लेकिन मैंने इस कटोरे में भर दिया है, ध्यान से यूज़ करना। जो लूफी है वो भी कहता है कि हाँ मैं ध्यान से यूज़ करूँगा और उसके बाद वो लोग बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू वो लोग फिर से वापस जा रहे हैं कातोरिया शहर पे, वहाँ पर रिबल आर्मी के लीडर कोजा से मिलने के लिए। लेकिन जाते जाते हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो अचानक से बैठ जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता। सब लोग कहते हैं कि तू यहाँ पर बैठ क्यों गए। सब लोग कहते हैं कि लूफी तू मजाक क्यों कर रहा है, हम लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ। सब लोग कहते हैं कि क्विट कर रहा है मतलब तू विवी का और हेल्प नहीं करेगा। लूफी कहता है कि नहीं, मेरे को पसंद नहीं हेल्प करना, मैं क्विट कर रहा हूँ। सब लोग कहते हैं कि तू ये क्या कह रहा है, तू तो ऐसा नहीं है। जो सांजी है वो कहता है कि तेरे को नहीं पता विवी कितना ज़्यादा मेहनत करी है, कितने लोगों के जान दाव पे है, तू यहाँ पर क्विट नहीं कर सकता। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये बोरिंग है। ये कहने के बाद सांजी को बाहर से हटा देता है। सांजी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि विवी। तो जो विवी है वो कहती है कि हाँ बोलो। लूफी कहता है कि मैं क्रोकोडाइल को मारना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा पीटना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग कतोरिया शहर पे जाके तुम्हारा बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो जो विवी है वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। जो लूफी है वो कहता है कि देखो हम लोग पायरेट हैं, हम लोग जाके वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लूफी का जो सडन चेंज है वो किसी को भी पसंद नहीं आता, उसके जो क्रूमेट है उन लोगों को भी पसंद नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी जो उसब और बाकी के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि लूफी के बात पे पॉइंट तो है, हम लोग पायरेट हैं, हम लोग जाके कुछ मदद भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि विवी सुनो, तुम सब लोगों को बचाना चाहते हो है ना। जो विवी है वो कहती है कि हाँ। तो जो लूफी है वो कहता है कि तुम सब लोगों को बचाना चाहते हो, तुम सारे के सारे सिटीजन को बचाना चाहते हो, तुम हमको भी बचाना चाहते हो। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर और सारे के सारे लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे, उसके बाद भी तुम लोगों को बचाना चाहते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा नाइव हो। और ये सुनने के बाद विवी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो नामी है वो लूफी को रोकने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो नामी को रोक देता है और कहता है कि नहीं रुको, जो लूफी कह रहा है वो सही कह रहा है। और उसके बाद हम लोग विवी को देखते हैं। जो विवी है वो कहती है कि उसमें क्या फॉल्ट है, अगर मैं चाहूँ कि लोग जिंदा रहे तो उसमें क्या गलती है, अगर मैं चाहूँ कि मेरे जो सिटीजन है वो जिंदा रहे तो उसमें क्या गलती है, अगर मैं चाहूँ कि तुम लोग जो मेरे दोस्त हो तुम लोग जिंदा रहो उसमें क्या गलती है। जो लूफी है वो कहता है कि सुनो विवी, लोग मरते हैं और ये एक रियलिटी है। और ये सुनने के बाद विवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी को दे मारता है एक थप्पड़, उसके मुंह से खून निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। जो विवी है वो कहती है कि क्यों लोग मरेंगे, जबकि हमारे जो सिटीजन है उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, हमारे जो फ्रेंड्स है फैमिली है उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ ये क्रोकोडाइल का गलती है, लेकिन हम लोग क्यों मरे। हम लोग देखते हैं कि लूफी उठता है, उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ते हुए जाता है और विवी को एक पंच कर देता है। और लूफी चिल्ला के कहता है कि तो तू अपने जान को दाव पे क्यों लगा रहा है। हम लोग देखते हैं कि लूफी जब विवी को मारती है, जो सांजी है उसे गुस्सा आ जाता है, सांजी को कुछ लोग रोक के रखते हैं। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि तू अपने जान को दाव पे लगा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विवी है वो भी उठती है, उठने के बाद लूफी के ऊपर चढ़ जाती है और लूफी को मारना स्टार्ट कर देती है। जो लूफी है वो मार खाते हुए कहता है कि मुझे पता है, सब लोगों को पता है, कोई भी अगर बाहर का इंसान एक बार इस कंट्री को देखे तो उसको पता चल जाता है। जो विवी है वो रोते रोते लूफी को मार रही है और कहती है कि उन लोगों को क्या पता चल जाता है, बोल क्या पता चल जाता है। जो लूफी है वो कहता है कि इतने लोगों का जान दाव पे लगा हुआ है, इतने लोग मरने वाले हैं और तू कहता है कि तू अपने जान को दाव पे लगा के, बस अपने जान को दाव पे लगा के तू सब लोगों को बचा लेगा, तेरा अकेले का जान इनफ नहीं है। क्या लगता है तूने अगर अपने जान को दाव पे लगा दिया तो तू सब कुछ ठीक कर पाएगा। जो विवी है वो बहुत ज़्यादा रोती है और रोते रोते कहती है कि तो मैं क्या दाव पे लगाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जिसको मैं दाव पे लगा सकता हूँ। हम लोग
लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो विवी का मार रोक देता है और उसे पकड़ के उसके ऊपर अभी लूफी आ गया है और लूफी चिल्ला के कहता है कि तू अपने जान को क्यों दाव पे लगा रहा है, सिर्फ अपने जान को नहीं उसके साथ साथ हम लोगों के जान को भी दाव पे लगा। तू ऐसा दिखा रहा है कि खुद को मार के तू सब लोगों को बचा लेगा, क्या हम लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है, हम भी हमारे जान को दाव पे लगाएंगे। और ये सुनने के बाद जो विवी है उसकी बोलती बंद हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, रो के जो रोना है वो अंदर से बाहर निकलने दो। हम लोग देखते हैं कि जो विवी है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही है। जो नामी है वो वहाँ पर आती है और आने के बाद जो विवी है उसको कंसोल करने की कोशिश करती है और हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी का पॉइंट यहाँ पर यही था कि बस अपने जान को दाव पे मत लगाओ, हमारे जान को भी दाव पे लगाओ, क्योंकि हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और इस दोस्ती के लिए हमारे यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग मरने के लिए भी तैयार है। और इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि अभी मुझे बताओ कि ये क्रोकोडाइल का बच्चा कहाँ पर मिलेगा, मैं उसको बहुत पीटूंगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।